देखिए, सबसे पहले तो आज मैं बारगाह गरीब नवाज के अंदर अपनी हाजिरी अपने अकीदत के फूल पेश करने आया हूँ, क्योंकि ये काम उनका है क्या मुझे पहले मेंबर बनाया और अब मुझे नायब सदर की जो जिम्मेदारी मिली है, तो मैं सबसे पहले तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बहुत उनके यहाँ अपनी जो गुलामी मिली है उसको मैं पेश करने आया हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुख्तार अब्बास नकवी साहब का और हमारे शीर्ष नेतृत्व का और हमारे सभी मेंबरान का, क्या जिन्होंने मुझे नायब सदर के लिए चुना है। और जिस तरीके से दरगाह कमेटी पिछले 3 साल से अमीन पठान साहब और हम पूरी दरगाह कमेटी काम कर रही है, तो अब जो मुझे नायब सदर की जिम्मेदारी मिली है, तो इंशाल्लाह हम सदर और नायब सदर दोनों मिलकर 1 और 1 11 बनकर काम करेंगे कि जिस तरीके से पहले जो विकास यहाँ हुए हैं वो विकास निरंतर जारी रहेंगे। और पहली बार, क्योंकि मैं बचपन से, मेरी करीब 55 साल की उम्र है, मैं यहाँ बचपन से आ रहा हूँ, तो मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पहली बार दरगाह कमेटी, अंजुमन और दीवान साहब ये सब एक मुखी होके काम कर रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अंजुमनों का भी कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर दरगाह का विकास करना है तो अंजुमनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, खुद्दाम हजरात को साथ लेके चलना पड़ेगा, दीवान साहब का भी इसके अंदर मेन रोल है, उनको भी लेके चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से जो पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से लोग गरीब नवाज के यहाँ हाजिरी देने आते हैं यकीदे के साथ, तो उनके यकीदे पे हम सब मिलकर खड़े उतरे और उनको यहाँ अच्छी से अच्छी सुविधा हम दें, ताकि वो जाएं पूरी दुनिया के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर तो वो ये कहें कि हम अजमेर शरीफ गरीब नवाज के दर पर गए थे, लेकिन हमें वहाँ बहुत अच्छा हमारे साथ ट्रीट हुआ, हमारे साथ अच्छा बर्ताव हुआ, हमें बहुत अच्छी सहूलियत मिली। तो वो अच्छा एक पैगाम लेकर जाएं, अच्छे अखलाक, अच्छा एक मैसेज लेकर जाएं। और यही गरीब नवाज का मैसेज है कि जब आप हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए तो आपने भी प्यार और मोहब्बत से हिंदुस्तान के अंदर सबको अपना किया और अपना बना के रखा, और आज भी पूरे हिंदुस्तान में सबको अपना बनाए हुए हैं। और ये अजमेर की जो नगरी है, ये गंगा जमुना तहजीब की नगरी है, यहाँ ब्रह्मा जी भी विराजमान है अजमेर में, और यहाँ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ आराम फरमा रहे हैं, आप भी तशरीफ़ फरमाएं। तो यहाँ तो हिंदू और मुस्लिम सब एक होकर और एक मुखी होकर काम करते हैं, और हम इंशाल्लाह यहाँ डेवलप करेंगे, अच्छा विकास करेंगे, और आपके सबके सहयोग से, सबके माध्यम से हम बढ़िया काम करेंगे। उसके अंदर पूरे मीडिया का भी हमें जिस तरीके से आगे भी सहयोग मिलता रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें आगे भी सहयोग मिलेगा, और आप और हम सब और सब खुद्दाम आज़ाद और हम सब मिलकर काम करें। कौन कौन से विकास कार्य जो जल्दी पूरे किए जाएंगे? नहीं, अभी जैसा कि हमारे सदर साहब ने भी बताया था दिल्ली में
और शायद आपको भी जानकारी। इंशाल्लाह हम जो हमारा टारगेट है अभी जल्द से जल्द 100 बेड का हम हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, उसका काम जल्द चालू हो जाएगा। उससे क्या होगा, क्या जो लोग दूर जाते हैं यहाँ से, आसपास के जो एरिया के हैं, जो जेएलएन हॉस्पिटल है वहाँ जाते हैं, उनको यहाँ सुविधा जो सारी मुहैया हो जाएगी तो उनको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। अभी आपने देखा पिछले 1.5-2 साल से जो कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड के अंदर कितनी परेशानी सबको हुई है, कितनी ट्रेजेडी हुई है, आपने और हमने सबने देखा है। लेकिन उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने भी बखूबी रोल निभाया है। और अब ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी से, अल्लाह की तरफ से ये जो हुआ बीमारी, और हम सब ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को ख़त्म फरमा दे पूरी दुनिया से, पूरे आलम से, और सबको अपनी हिफाजत में रखे। और जैसे 5 नंबर का गेट का काम करीब करीब पूरा होने को जा रहा है, और छबीली गेट का काम भी, वो भी इंशाल्लाह जल्दी चालू हो जाएगा। और बाकी जो भी काम होंगे वो प्रायोरिटी पे होंगे और अच्छे काम होंगे।